दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी खामोशी से पिया के घर पर नजर जमाए बैठा था। बस एक इशारा चाहिए था, एक सही मौका, और हुक्म पूरा हो जाना था। तभी अचानक आसमान फट पड़ा। तेज बेकाबू बारिश हर आवाज को अपने शोर में दबाने लगी। पिया ने जैसे ही बारिश देखी, उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी फैल गई। उसका दिल चाहा कि आज सब कुछ भूलकर बस बारिश में भीग जाए। वह हंसती हुई गली में निकल आई, खुले आसमान के नीचे पानी की हर बूंद को जीने के लिए। उसी गली के कोने में सावल खड़ा उसे देख रहा था। पिया की खुशी उसके दिल को छू गई। खुद को रोक न सका और हमदर्दी के बहाने छाता उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। पिया को देखकर वह मुस्कुरा दिया, मगर पिया ने साफ कह दिया कि आज वह बारिश में ही नहाएगी। सावल ने बिना कुछ कहे छाता एक तरफ रख दिया और खुद भी बारिश में भीगने लगा। कुछ पल ऐसे थे जैसे वक्त थम गया हो और बारिश दोनों को अपने साथ बहा ले जा रही हो। यही वह पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही सावल कुछ लम्हों के लिए दूसरी तरफ गया, पीछे से दाऊद का आदमी हरकत में आ गया। एक पल में सब कुछ खामोशी से हुआ, न कोई चीख न कोई शोर। बारिश की आवाज में पिया अगवा कर ली गई और देखते ही देखते वह आदमी उसे लेकर गायब हो गया। सावल जब लौटा तो गली सुनसान थी, पिया वहां नहीं थी। दिल धक से रह गया। फौरन उसने टीपू को पैगाम भेजा, गाड़ी निकालो अभी। उधर दाऊद का आदमी खुशखबरी लेकर दाऊद के पास पहुंच चुका था। पिया को एक सीक्रेट फार्म हाउस में कैद कर दिया गया था। दाऊद के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने शाबाशी दी जैसे कोई जंग जीत ली हो। लेकिन सावल हार मानने वालों में से नहीं था। उसे दाऊद के हर छिपे अड्डे का इल्म था। एक एक जगह छानता हुआ वह आखिरकार उसी फार्म हाउस तक पहुंच गया जहां पिया को रखा गया था। मगर दरवाजों पर कड़ा पहरा था। जैसे ही दाऊद के आदमियों ने सावल को देखा, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए गए। सावल पूरी ताकत से टूट पड़ा, अकेला मगर जिद्दी। दूर कहीं एक और नजर सब कुछ देख रही थी। अलियार छिपकर हर पल का वीडियो बना रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि खबर मिल चुकी थी कि दाऊद खुद फार्म हाउस की तरफ आ रहा है। अलियार जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सावल किसी तरह पिया तक पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सामने दाऊद खड़ा मिलता है। उसकी आंखों में नफरत और आवाज में जहर था। वह पिस्तौल निकालते हुए कहता है कि आज इस लड़की के साथ साथ सावल का भी किस्सा खत्म कर देगा। उसी लम्हे अलियार बिना चीखे दौड़ पड़ता है। वह अपने बाप के सामने कूद जाता है और उसका हाथ झटक देता है। गोली चलती है मगर हवा में। वही पल कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। अलियार अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी मगर लफ्ज पत्थर जैसे थे। वह कहता है कि असली धोखा तो उसके अपने बाप ने दिया है। दिखाया कुछ और, किया कुछ और। उसने उसकी मोहब्बत को कुचल दिया। ऐसे बाप को वह कभी माफ नहीं कर सकता। दाऊद घबरा जाता है, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। वह सफाई देता है कि सब कुछ बेटे की भलाई के लिए किया। मगर अलियार पलटकर पूछता है, कौन सी भलाई? मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेना भलाई है? उसी वक्त पिया बोल पड़ती है और अलियार को उसकी सच्चाई याद दिलाती है। अलियार सर झुकाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन दाऊद के दिल में जहर फिर उबल पड़ता है। वह सोचता है कि जब सच सामने आ ही गया है तो क्यों ना आज सब खत्म कर दिया जाए। वह फिर से पिस्तौल